बड़ी हार हुई है ये वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में। और बहुत उम्मीदें थी कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान को देखने का मौका मिलेगा। पहली मैच में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी, लेकिन अफसोसजनक, शर्मनाक हार। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये बड़ी बात है। विश्लेषण इस पर एक्सपर्ट्स करेंगे, लेकिन भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे साथ, और मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। पहले राहुल, आपके पास आते हुए, बड़ी हार है ये और एक बहुत बड़ा मौका हमने गंवा दिया। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सेटबैक ये भारतीय टीम के लिए, या कह सकते हैं भारतीय फैंस के लिए, क्योंकि जिस तरह का टूर्नामेंट जा रहा था भारतीय टीम के लिए, शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम लगातार कर रही थी। लीग मुकाबलों में सिर्फ एक मुकाबला हारी थी, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सेमीफाइनल में लग रहा था कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। बल्लेबाजों ने कमबैक भी किया था। पहले 10 ओवर में सिर्फ 62 रन बोर्ड पर लगे थे, तो वहाँ से लग रहा था कि ज़्यादा रन बोर्ड पर नहीं लगेंगे, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जहां से जो है गेंदबाजों के लिए थोड़ा काम आसान हो सकता था अगर वो शुरुआती 6 ओवर में विकेट निकाल पाते। लेकिन विकेट निकालना तो छोड़िए, जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, लगातार 14 ओवर तक इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने हर ओवर में जो है बाउंड्री, चौके, छक्के लगाए हैं। 15वां ओवर एक ऐसा गया है जिसमें कि बाउंड्री नहीं लगी है, तो उससे साफ अंदाज़ा लगा सकता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है अटैकिंग मोड में आए थे। वो एक प्लान बनाकर आए थे और उनका प्लान काम करता चला गया, जबकि रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, जो उनका प्लान था वो कहीं मैदान पर नज़र नहीं आया। कप्तान और कोच ने प्लानिंग की थी, जैसे कि रोहित शर्मा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हमारे पास एक प्लान है, हम अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे, लेकिन वो प्लान मैदान पर कहीं नज़र आया नहीं। गेंदबाजों को शुरुआत में विकेट नहीं मिले। अच्छी बल्लेबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने की, उन्होंने शुरुआत से ही अटैक करना शुरू किया, लेकिन कोई प्लान भी भारतीय गेंदबाजों के पास नज़र नहीं आया, जिसका पूरा फ़ायदा एलेक्स हेल्स और जोस बटलर की जोड़ी ने जमाया, और जो कि पिछले वर्ल्ड कप की हार को जो है ताज़ा कर दिया, जो 2021 में माफ़ कीजिएगा, दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय टीम 10 विकेट से हारी थी, तो जो जितना बड़ा सेटबैक भारतीय फैंस को लगा था, कुछ वैसा ही यहाँ पर होता नजर आया, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला था, लग रहा था कांटे की टक्कर होगी। लगभग 170 का टारगेट भारतीय बल्लेबाजों ने रखा था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। कप्तान जोस बटलर, जो पूरी टूर्नामेंट में फ्लॉप साबित नजर आए थे, उस तरह की रंग में नजर नहीं आ रहे थे। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने रन बनाए, और जो लग रहा था कि इंग्लैंड की बल्लेबाजी में गहराई है, किसी दूसरे बल्लेबाज का तो नंबर आया ही नहीं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों का जो प्लान था उसको पूरी तरह से उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिया, और भारतीय टीम को बड़ी, या कह सकते हैं शर्मनाक हार का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, निराश किया है भारतीय गेंदबाजों ने, क्योंकि एक भी विकेट नहीं ले पाए हैं। 10 विकेट से हारे हैं हम। मुंबई में राहुल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और नोएडा से दीपक दुबे हैं। राहुल, आप जहां पर मौजूद हैं, प्लेयर्स भी वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे खेल की उम्मीद थी उन्हें? क्या लग रहा है कहां पर ड्रॉबैक रहा पूरे गेम में इंडिया की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लोग हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट, जो इस मैच को काफ़ी उम्मीद भरे निगाहों से देख रहे थे, उन्हें उम्मीद था कि आज के मैच में भारत जो है इंग्लैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान से जो है फाइनल में भिड़ेगा, लेकिन ऐसा होते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दिया, और भारत जो है इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है, लोग जो है बात करने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो जिनसे हम बच्चे हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बताइए कि आज का मैच जिस हिसाब से हुआ है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी आज के लिए, और उम्मीदें थी कि इंडिया आज इंग्लैंड को हराकर जो है पाकिस्तान से फाइनल खेलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये उम्मीद जो है खत्म हो गई। क्या कहेंगे? उम्मीद तो बहुत थी इंडिया से कि इंडिया खेलेगी फाइनल पाकिस्तान के साथ, पर क्या बोले अब, मतलब कंडीशंस रहती है वैसी कि कोई मतलब बॉलर्स के पास से एक्सपेक्ट रहता है, पर हर एक प्लेयर का गुड टाइम बैड टाइम सब कुछ रहता है, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। और इंग्लैंड जो खेली है 170 फॉर नो लॉस, बहुत अच्छा खेली। और बॉलिंग लाइन कहीं ना कहीं आज काम नहीं आई इंडिया की। बैट्समैन बैटिंग करते हुए 169 का टारगेट दिया गया। हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की, विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की, कहीं ना कहीं बॉलिंग लाइन फ्लॉप होती हुई नजर आई। क्या कहेंगे? बॉलिंग लाइन में वही आपको कहा कि मतलब हर एक बॉलर का, हर एक प्लेयर का गुड टाइम्स बैड टाइम्स रहता है, उसके ऊपर से मतलब हम लोग जज नहीं करना चाहते कौन से प्लेयर को,
वही बिल्कुल, मैं इतना कुछ ही बोलना कहना नहीं चाहते हैं तो देख फैंस, सकते हैं कि लेकिन किस तरह से निराशा लोग जरूर जो हुई हैं है। वो राहुल, निराश मैं हुए आपके हैं पास इसके मैच लौटूंगी, मुंबई में आप मौजूद हैं और इधर नोएडा का रुख कर लेते हैं जहां दीपक मौजूद हैं, उनके साथ फैंस भी हैं। आज एक अलग ही एक्साइटमेंट था दीपक लोगों का मैच शुरू होने से पहले, क्योंकि फाइनल से सिर्फ एक कदम दूर थे हम, और अब वो दूरी जो है खत्म हो चुकी है क्योंकि हम हार गए हैं और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए हैं। रिएक्शंस लीजिए लोगों से। जी, सुबह से ही लोगों में काफ़ी उत्साह था। लोग अपने ऑफिस भी नहीं गए थे, आज छुट्टियां भी ली थी कि आज सेमीफाइनल मैच देखेंगे। उत्साह जितना था अब वो एक तरह से कहें तो दुख और तकलीफ में बदल चुका है। निराशा हाथ लगी है तमाम फैंस को। हमारे साथ ऐसे फैंस मौजूद हैं। कितनी उम्मीद थी और जिस तरह से आज हमारी बॉलिंग लाइनअप नहीं चल पाई, या कहें कि कुछ बैट्समैन नहीं चल पाए, क्योंकि पता था कि ये स्टेडियम छोटा है, और ऐसे में कम रन या फिर गेंदबाजी सही नहीं रही। दोनों ही रहा। स्टार्टिंग जो रन थोड़े से कम हो गए, अगर यही टोटल अगर 190 या फिर 195 तक जाता तो भी थोड़ा अच्छा वो रहता, पर विराट कोहली और पांड्या ने अच्छा खेला, उनकी बदौलत ये टोटल इतना खड़ा हो पाया। पर ऑब्वियसली हाँ, फील्डिंग और बॉलिंग पॉइंट हमारा बिल्कुल सही नहीं रहा। बॉलिंग में सबने निराश किया, जैसे आपने देखा 10 विकेट से हारे हैं, तो कहीं ना कहीं निराशा तो है। 10 विकेट से हारे हैं हम। क्या लगता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरह की नहीं थी जितना उम्मीद था आज कि रोहित शर्मा अच्छा खेलेंगे, यादव अच्छा खेलेंगे, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा। और बॉलिंग लाइनअप के लिए आप क्या कहेंगे? बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखोगे जिस हिसाब से कप्तानी की गई है, बॉलिंग लाइनअप हमारा शुरू से ही ये रहा है। अर्शदीप ने शुरू में पावर प्ले में आपको विकेट निकाल के दिए, भुवनेश्वर ने आपको विकेट निकाल के दिए हैं। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि कप्तानी के छोर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमी रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो हर मैच में हमको पावर प्ले में 1 या 2 विकेट ज़रूर मिले हैं, और हम अगर आज का मैच देखें तो एक भी हम विकेट नहीं ले पाए। और अर्शदीप के हिसाब से देखोगे तो एक ओवर उनको शुरू में दे दिया, बाद में कोई ओवर नहीं मिला। तो ज़्यादा मुझे लगता क्या है कमी रह गई? आप क्या मानते हैं, हमारी कैप्टनसी में कमी रह गई या बॉलिंग लाइनअप में हमारी कमी रह गई? मैं ये कहूँगा कि दोनों में कमी रह गई कि दैट कैप्टनसी इतनी वीक थी कि दैट वो बॉलिंग लाइनअप सेटअप ही नहीं कर पाए, और बॉलिंग लाइनअप में ये कमी थी कि दैट वो एक्चुअल में परफॉर्म ही नहीं कर पाए। परफॉर्मिंग करना चाहते थे, बट जैसे कि इन भाई ने कहा मेरे कि दैट वो दे पाए, मतलब अर्शदीप को फील्ड सेटअप दे पाए। अर्शदीप ने पहले जो अपना दूसरा ओवर किया था वो बहुत बढ़िया किया था कि दैट रन रेट डाउन आई थी, बट उसको दूसरा ओवर दिया ही नहीं गया। फिर क्यों, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी दीपक, यही अब चीज थी हर कि एंगल से सवाल उठेंगे, जो बॉल क्योंकि परफॉर्म ये कर रहे हार थे, जो उनको है वो परफॉर्मेंस भारत दी को नहीं बहुत गई। महंगा ये हार पड़ी है, बहुत महंगी पड़ी है ये हार। न्यूज रूम से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, शुरू में ही इस मैच से पहले कैप्टन ने कहा था कि एडिलेड के हालात के हिसाब से इंडियन प्लेयर्स को ढलना होगा। आज ढल ही नहीं पाए वो, और यही वजह रही कि एक विकेट भी नहीं चटका पाए हमारे कोई भी बॉलर्स। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कोई प्लान भी नज़र नहीं आया, और आईसीसी इवेंट्स में जो लगातार हार की निराशा है वो लगातार झेलनी पड़ रही, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप भारतीय टीम खेली थी, उसके जीती थी, जो मुंबई के वानखेड़े में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने वो मुकाबला MS धोनी की कप्तानी में जीता था। उसके बाद से लगातार आईसीसी इवेंट्स में जो है भारतीय टीम लगातार बाहर होती जा रही है। कोई भी आईसीसी इवेंट भारतीय टीम नहीं जीत पाई। उसके बाद से अगर मैं लिस्ट पढ़ूँ तो 2014 का हम बात करें, फाइनल मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 2015 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 2016 के T20 सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 2017 वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम हारी थी। 2019 सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। जो टेस्ट चैंपियनशिप पहली शुरू हुई थी भारतीय टीम ने, उसके भी फाइनल में जगह बनाई थी। 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई थी, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा अब 2022 में एक बार फिर भारतीय टीम को नॉकआउट्स मुकाबलों में आईसीसी इवेंट्स में हार का सामना करना पड़ा है। और जो तैयारियों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की बुरी तरीके से हार हुई थी। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। पहले पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली। उसके बाद भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंच पाई थी, जिसके बाद लगातार कप्तान बदले गए। विराट कोहली बाहर हुए। विराट कोहली ने सिर्फ T20 कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन उनसे वनडे कप्तानी छीन ली गई।
उन्होंने उसके बदले टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दिया। आपको नए कप्तान मिले, रोहित शर्मा, नई रणनीतियां बनी, जो लगातार एक्सपेरिमेंट पिछले 1 साल से हो रहे थे। कभी ऋषभ पंत से ओपन कराया जा रहा था, दिनेश कार्तिक को आप लेके आए आईपीएल की फॉर्म के दम पर, उनको आपने अहम मुकाबलों में, सेमीफाइनल मुकाबले में आपने उनको बाहर बिठा दिया, जो कि शानदार लय में नज़र आ रहे थे। ऋषभ पंत जो कि टी20 क्रिकेट में कभी उस तरह की टच में नज़र आए ही नहीं, उनको आपने सेमीफाइनल मुकाबले में खिलाया। वो ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए, हालांकि उनको गेंदें कम मिली, 4 से 5 गेंदें उन्होंने खेली, लेकिन फिर भी वो एक आधी बाउंड्री नहीं लगा पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं, और अब सवाल खड़े होंगे कप्तान रोहित शर्मा पर, राहुल द्रविड़ पर, जो कि हेड कोच बनाए गए थे रवि शास्त्री के बाद। रवि शास्त्री ने फिर से अप्लाई किया था, लेकिन रवि शास्त्री को हेड कोच नहीं बनाया गया। किसी विदेशी कोच की बात हुई, लेकिन राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनाया गया। राहुल और रोहित की जोड़ी लग रहा था कि एक अच्छी ट्रैक पर चल रही है, क्योंकि कोई भी बायलैटरल सीरीज भारतीय टीम हारी नहीं थी, लेकिन पहले एशिया कप में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया फाइनल में जगह नहीं बना पाई, और अब जिस तरीके से सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, तो सवाल उठेंगे, क्योंकि प्लान भी कहीं नज़र नहीं आता। अगर प्लान ए आपके पास है, अगर वो काम कर जाए, गेंदबाज विकेट ले जाएं या बल्लेबाज रन बना दे, तो उसी प्लान के मुताबिक टीम इंडिया चलती हुई नजर आई है पिछले कुछ वक्त से। प्लान बी जो कहते हैं कि अगर आपका कोई प्लान फेल हो जाता है, विकेट नहीं मिल पाती हैं पावर प्ले में, तो उसके बाद आप किस तरीके से फील्ड में चेंज करते हैं, आप किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप किस गेंदबाज को गेंदबाजी कराते हैं। आपके पास दूसरा प्लान कहीं नजर आया ही नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था कि एक बॉलिंग लाइनअप जो है ड्रेसिंग रूम से तैयार होकर आया था कि पहला ओवर आप इससे कराएंगे, दूसरा ओवर अर्शदीप से कराएंगे, पहला भुवनेश्वर कुमार से, फिर आप अक्षर पटेल से पहला बॉलिंग चेंज करेंगे। कुछ उसी तरीके से पूरी जो है रोहित शर्मा की कप्तानी चलती चली गई। जो आईपीएल का उनका मैजिक था, जो 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने की बात लगातार होती आई है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है मुंबई इंडियंस की टीम ने, तो वो मैजिक टीम इंडिया के लिए नजर आएगा। और नीली जर्सी में भी 2021-2011 के बाद भारतीय टीम आईसीसी इवेंट जीतेगी, लेकिन वो मैजिक यहाँ पर पूरी तरीके से फेल नजर आया, और भारतीय टीम इस टूर्नामेंट से एक बार फिर आईसीसी इवेंट से हार कर बाहर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, और निराशा भरा ये दिन रहा, क्योंकि भारत टूर्नामेंट से ही बाहर हो गया है, और बहुत करीब पहुंच के, फाइनल्स के करीब पहुंचकर इस तरीके से टूर्नामेंट से बाहर होना, ये फैंस के लिए और सभी के लिए बहुत ही निराशाजनक है। शुक्रिया आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी जुड़ने के लिए मुंबई से बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।